हाय एवरीवन, स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन की हमारी इस बुक से लिए गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेवेंथ पार्ट। अब तक मैंने आपके साथ 6 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है आपके सामने द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। तो देखिए, ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप मूर्तियों या फिर तस्वीरों की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आइडोल्ट्री। आइडोल्ट्री का हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये होती है आपकी मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा बोला जाता है आइडल्ट्री को। उसके बाद अथीज़म की बात करूं, अथीज़म का अर्थ होता है जहां पर आप अपनी गॉड में यानी कि किसी भी गॉड में आप ये मानते हैं कि गॉड डजन एग्जिस्ट, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसी परिस्थिति को आप अथीज़म बोलते हैं। थीज़म वो हो जाएगा जहाँ पर आप ये मानते हैं कि भगवान है। और उसके बाद आइक्नोक्लेज्म, आइक्नोक्लेज्म का अर्थ होता है जहाँ पर मूर्ति भंजन किया जाता है। मूर्ति भंजन यानी कि जो भी आइडल्स होते हैं, जो भी बिलीफ्स होते हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि उनकी आलोचना करी जाती है। तो इसको हम बोलते हैं आइक्नोक्लेज्म। नेक्स्ट है आपका समथिंग दैट इज़ पॉइजनस और अनहेल्दी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पॉइजनस है या फिर अनहेल्दी है, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं हम टॉक्सिक। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है, ट्रिवियल। ट्रिवियल का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही मामूली है, बहुत ही तुच्छ है, उसको आप बोल देंगे ट्रिवियल। टॉर्पिड का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा शुष्क होती है या फिर निष्क्रिय होती है, सुस्त होती है, समथिंग विच इज़ नॉट एक्टिव, या फिर उसके अंदर एनर्जी नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, उसे आप बोल देंगे कि वो चीज़ क्या है? टॉर्पिड है। ट्रेजिक, ट्रेजिक का अर्थ आप सभी को पता होगा, जो कि बहुत ही चीज़ दुखद होती है या फिर दुर्भाग्यपूर्ण होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेजिक। नेक्स्ट है आपका रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, यानी कि हर डिजीज़ के लिए जो एक रेमेडी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये आसान है, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। पेनिशिया। पेनिशिया का अर्थ होता है रामबाण या फिर एक ऐसी औषधि जो कि सभी रोगों के लिए काम करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, एमनीशिया। एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पर किसी व्यक्ति को या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब उसकी याददाश्त चली जाती है, थोड़ी या बहुत ज़्यादा, तो उसको हम एमनीशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंशिया। इंटेलिजेंस के जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी एक देश के या सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उन्हें बहुत नॉलेज होती है कल्चर, पॉलिटिक्स या लिटरेचर की, तो उनके लिए आप वर्ड यूज करते हैं इंटेलिजेंसिया। पैरासोल, पैरासोल का देखिए अर्थ होता है जब भी आप कभी गर्मी आपको लगती है तो आपने एक छतरी लगा लेते हैं, एक छाता लगा लेते हैं और आप उसके नीचे बैठ जाते हैं, तो उस जो छाता आप यहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी गर्मी को बचाने के लिए, उसे आप बोलते हैं पैरासोल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जो भी प्रोटेक्शन लगाई गई थी लॉ की, अब वो नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं आउटलॉ। आउटलॉ यानी कि कानून के बाहर ये व्यक्ति चला जाता है, उसे हम बोलते हैं आउटलॉ। अगर मैं यहाँ पर आपसे इमिग्रेंट की बात करूँ तो इमिग्रेंट होता है आपका अप्रवासी। ठीक है, अप्रवासी। अप्रवासी लोग कौन होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि कहीं और से इस वाली कंट्री में, यानी कि रेफरेंस आपका यहाँ पर आने के लिए है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं एमिग्रेंट। आउटकास्ट की बात करूँगा तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपनी जाति या फिर अपना जो भी समुदाय है, अपना घर है, वहाँ से अगर निकाल दें तो इसका मतलब है आप उसको आउटकास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्फन। ऑर्फन आप सभी को पता होगा, एक वैसा व्यक्ति या कोई ऐसा पर्सन जो कि अनाथ हो चुका है, उसके दोनों ही यानी कि उसके पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स यानी कि माता पिता दोनों ही नहीं है, तो उसे आप ऑर्फन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक की लत पड़ी हुई है, तो ऐसे वर्ड को आप किससे डिनोट करते हैं? डिप्सोमेनिया, यानी कि पियक्कड़ आप बोल सकते हैं, या फिर कोई मंदिरा वंदिरा में बहुत ज़्यादा डूबा रहता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिया गया मैगेलोमेनिया। मेगैलोमेनिया का अर्थ होता है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर अहंकार होता है, एक ऐसी इलनेस या कंडीशन जहाँ पर आप अपने बिलीफ्स को, अपने रिलीफ्स को इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई आपकी ही इंपॉर्टेंस है, मतलब आप ही हैं जो भी कुछ है। नेक्स्ट है आपका क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया देखिए, पीवाईक्यूज में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। क्लैप्टोमेनिया का जो अर्थ होता है वो होता है कि एक ऐसी बीमारी जहाँ पर आप हर टाइम चोरी करने की सोचते हैं, चोरी करने की बीमारी, उसको आप क्या बोलते हैं? क्लैप्टोमेनिया बोलते हैं। देन आपको दिया गया है यहाँ पर पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का अर्थ होता है जो भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा ना ये चुल्ल लगी रहती है कि उसको आग लगानी है, मतलब उसको कुछ भी चीज़ मिलेगी वो उसमें ना आग लगा देगा, एक ऐसी मेंटल इलनेस इसे हम बोल सकते हैं, जहाँ पर उसको बस चीज़ों को जलाने का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है द वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स एंड पार्टी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रिंसिपल्स या अपनी पार्टी को छोड़ देता है, मतलब उससे जो भी उसका लगाव था या जो भी उसका वहाँ पर इश्यू था, जो भी उसका
वहाँ पर संबंध था वो उसे छोड़ देता है, तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं रेनिगेट। रेनिगेट का अर्थ होता है एक्चुअली में सर्वधर्म त्यागी, यानी इसने अपनी सारी पॉलिटिकल रिलीजियस यानी जो भी चीज़ होती हैं वो इसने छोड़ दी होती हैं और किसी और को जाकर ज्वाइन कर लिया होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए वन वर्ड दिया गया है अपोस्टल। अपोस्टल का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो कुछ आपने ऐसे ही नेता देखे होंगे जो समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे नेता हो कोई आप अपोस्टल बोल सकते हैं, यानी कि एक सुधारक नेता। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है प्रोसेलियाइट। प्रोसेलाइट का अर्थ होता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन या फिर पॉलिटिकल बिलीफ, यानी कि उसका पहला रिलीजन कुछ और था, अब उसने कन्वर्जन कर लिया, या फिर पहले वो किसी पार्टी ए को अपना सपोर्ट देता था, अभी वो पार्टी बी को सपोर्ट देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप वन वर्ड यूज़ करते हैं प्रोसेलियाइट। नेक्स्ट आपका क्रिटिक। क्रिटिक का अर्थ आपको पता होगा, जो आलोचक होते हैं, आलोचक जो हमेशा किसी की आलोचना करते रहते हैं वो आपके क्रिटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक पार्टी ए है दूसरी पार्टी बी है, इन दोनों के बीच में आकर मध्यस्थता का काम करता है ताकि इश्यू सेटल हो जाए। तो ऐसे ही वर्ड को आप यूज़ करते हैं इंटरमीडियरी के नाम से। ठीक है, यानी कि इसको आप प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं या फिर इसे आप मध्यस्थ भी बोल सकते हैं, जहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि भाई मीडिएटर का हम आकर काम करें, हम इनके बीच के इश्यू को कम कर दें ताकि यहाँ पर हम मीडिएशन कर पा पाएँ। नेक्स्ट आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको पता होगा कि कैसा व्यक्ति जो ना इधर का होता है ना उधर का, वो बहुत ही न्यूट्रल रहता है, वो चीज़ों को समझता है। जज आपको पता है ये न्यायाधीश होते हैं, ये गवाहों के आधार पर अपने जजमेंट देते हैं। देन है आपका कॉनिश्वर। कॉनिश्वर की स्पेलिंग देख लेंगे। कॉनिश्वर का अर्थ आपको पता होगा, आपने पीवाईक्यूज में भी देखा होगा, ये लोग परीक्षक बहुत अच्छे होते हैं, यानी चीज़ों के पारखी बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें चीज़ों की समझ बहुत होती है, जैसे आर्ट हो या फिर उसके साथ साथ कोई आपका इस तरीके की ब्यूटी हो या फूड हो या म्यूज़िक हो, इन सभी में इनको परीक्षा करना मतलब परीक्षक बहुत अच्छे होते हैं, समझ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका दी हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति अपने आप को हमेशा एडमायर करता रहता है, अपनी बढ़ाई मारता रहता है, उसकी ऐसी हैबिट होती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको नार्सिज्म। नार्सिज्म का अर्थ होता है जहाँ पर उसको आत्ममोह होता है, अपनी ही बढ़ाई मारता रहेगा, उसकी हैबिट बन जाती है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है नार्सिज्म। नेक्स्ट है आपका साइकोसिस। साइकोसिस का अर्थ होता है पागलपन। ठीक है, पागलपन इसका अर्थ होता है यानी कि एक ऐसी अवस्था या फिर एक ऐसी इलनेस हो जाती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का अर्थ होता है कि भाई ऐसी मेंटल इलनेस जहाँ पर उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा फियर होने लगता है, वरी होने लगता है, मतलब उसका तंत्रिका तंत्र जो है ना वो परेशानी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरानोइया। पैरानोइया का अर्थ होता है एक ऐसी मेंटल इलनेस जहाँ पर किसी पर्सन को गलत तरीके से बिलीव होने वाला होता है कि भाई जो दूसरा आदमी है वो उसको हार्म करेगा, मतलब वो आपको देखेगा, वो बोलेगा ये मुझे मारने आया, ये मुझे मारने आया है, तो वो कैसी कंडीशन है उसकी, पैरानोइया कंडीशन है। नेक्स्ट है आपका टू टेक बैक या फिर टू विड्रॉ या फिर टू निनाउंस, यानी कि अपने आप को पीछे ले लेना। तो देखिए इसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिकेंट। रिकेंट का अर्थ होता है एक तरीके से आप ऐसे अस्वीकार करना भी बोल सकते हैं, अस्वीकार करना यानी कि मतलब एक तरह से पीछे हट जाना। रिपेंट की बात करो, रिपेंट का अर्थ होता है अगर आप पश्चाताप करते हैं। रीट्रेस की अगर आप बात करेंगे तो रीट्रेस का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को वापस जाने की बात करते हैं, आप यहाँ पर आए, आपको ठीक नहीं लगा, आप वापस चले गए, तो उसे हम बोलते हैं रीट्रेस, अपना जो रास्ता था उसको वापस कर लेना। रिफ्यूज़ आपको पता होगा, रिफ्यूज़ का अर्थ होता है इनकार करना। नेक्स्ट है आपका अ पैन फॉर स्मॉल एनिमल्स, यानी कि स्मॉल एनिमल्स के रहने के लिए जो छोटी सी जगह होती है उससे आप बोलते हैं हज। हज बेसिकली छोटे या फिर स्मॉल एनिमल्स या फिर रैबिट्स की बात करें तो उनका एक पिंजरा या फिर डड़वा होता है, उसे आप हज बोलते हैं। नेक्स्ट आपको वर्ड दिया गया है लेयर। लेयर का अर्थ होता है यहाँ पर जो छिपने की जगह होती है ना, छिपने की जगह या मांद आप इसे बोल सकते हैं। अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल स्लीप्स या फिर हाइड, उसे आप लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दैन। दैन आपको पता है कि भाई वो जगह जहाँ पर बियर लायन ये सभी लोग जाकर छुप कर रहते हैं, वहाँ पर जाकर रहते हैं। केज आप सभी को पता है, ये आपका क्या होता है, पिंजरा होता है। नेक्स्ट है वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो एक समय पर एक से ज़्यादा किसी के अगर हस्बैंड हैं तो ऐसी महिला को आप क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉली एंड्री। पॉली आपका हो जाएगा एक से ज़्यादा और एंड्री हो जाएगा पति, तो पॉली एंड्री यहाँ पर आपका वर्ड देगा वुमन हु इज हैविंग अ मोर देन वन हस्बैंड इज पॉली एंड्री। पॉलीगामी हो जाएगा। पॉलीगामी गामी एक्चुअली क्या होता है, शादी। ठीक है, अगर आप पॉलीगैमी की बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा कोई भी, चाहे वो लेडी ही क्यों ना हो, या तो हम इसे बहु विवाह बोल देंगे या बहु पत्नी पति वाला पत्नी वाला बोल देंगे, तो आपका बहु शादी आप बेसिकली पॉलीगैमी को बोलते हैं।
पॉलीफोनी आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका फोनोज रूट वर्ड हुआ है, जिसके आप स्वर संगीत की बात करते हैं, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा स्वर संगीत आते हैं उसको आप पॉलीफोनी बोल सकते हैं। पॉलीगायनी हो जाएगा, गायनी का अर्थ होता है एक्चुअली में पत्नी, ठीक है, मैरिज, बीवी होना यानी वाइफ होना। तो पॉलीगामी यानी जिसकी बहुत सारी बीवियां हैं उसे आप पॉलीगायनी बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश, यानी कि एक ऐसा फूड जो कि प्लांट पर यानी कि वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, इसे हम बोलते हैं ओमिनिवोरस। ओमिनी का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकलता है आपका रूट वर्ड से बोथ। वोरस आपका होता है जो आप चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो बोथ कंज्यूम करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, फीडिंग ऑन फूड मेड फॉर बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। कार्निवोरस होता है आपका, कार्निवोरस होता है आपका मांसाहारी, यहाँ पर आप फ्लैश को कंज्यूम करते हैं। ओमनी पोटेंट होता है, ओमनी ओमनी हो जाएगा सर्व और पोटेंट हो जाएगा किसी के अंदर पोटेंशियल होना, यानी कि सर्वशक्तिमान, तो वो हो जाएगा आपका ओमनी पोटेंट। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं आपके आशावादी, ये हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं, हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। नेक्स्ट है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिस्ट्रॉय करता है इमेजेस को या फिर पॉपुलर बिलीव्स को अटैक करता है, उन्हें क्रिटिसाइज करता है। तो मैंने शुरू में भी आपसे इसका डिस्कशन किया था, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइकनोक्लास्ट। इसे हम मूर्तिक भंजक भी बोलते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हम अपने किसी न किसी आदमी के बिलीव्स को या फिर उनके कस्टम से आइडियाज़ को हम क्षति पहुँचाएँ। इमेजिस्ट क्या होता है, इमेजिस्ट वो लोग होते हैं जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी पोएम्स में, ठीक है। पोइट्स जो होते हैं अपनी पोएम में अगर बहुत सारी बोलचाल की भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिस्ट। नेक्स्ट आपका मिस एंथ्रोप, मिस हो जाएगा आपका नेगेटिव यानी कि किसी को घृणा करने वाला, किसी को क्षति पहुंचाने वाला। और एंथ्रोपिस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप ह्यूमन काइंड की बात करेंगे। एंथ्रोपोज यहाँ पर रूट वर्ड आपने यूज़ किया है। तो मिस एंथ्रोपिस्ट का अर्थ हो जाएगा जो लोग मानव द्वेषी होते हैं, मानव लोगों से घृणा करते हैं, उसे आप बोल देते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट आपका मासोचिस्ट, मासोचिस्ट का अर्थ होता है जो कि अगर आप किसी को पेन देने लगे, उनको मज़ा आता है पेन लेने में, आप उनको मारें उनको और मज़ा आएगा, मारो मुझे और मारो, ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं आपके मासोचिस्ट। नेक्स्ट है आपका फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स से कि अगर आप फॉल्सिफिकेशन यानी कि छेड़छाड़ी करते हैं, उनको गलत तरीके से कोशिश करते हैं बनाना, तो उसको आप बोलते हैं फॉर्जरी। फॉर्जरी का अर्थ क्या होता है, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जालसाजी, ठीक है, जालसाजी आप इसे हिंदी में बोलते हैं। जेरोक्सिंग आप सभी को पता है, किसी भी चीज़ की कॉपी बना लेना। लैमिनेटिंग, किसी पर लैमिनेट करा देना, किसी का पता सतह चढ़वा देना। कॉपी का आपको पता है, कॉपी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, तो देखिए नन्स जो होती हैं अगर वो जहाँ पर रहती हैं या पर जहाँ पर काम करती हैं उसे आप क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्वेंट, ठीक है। भिक्षुक मठ इसे एक्चुअली में बोलते हैं, भिक्षुक मठ, भिक्षुक मठ इसे बोलते हैं जहाँ पर लोगों का ख्याल रखा जाता है, चीज़ों को समझा जाता है। चर्च आपको पता है, चर्च क्या होता है आपका, गिरजाघर होता है। स्कूल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर अबोर्ड की बात करूँ तो अबोर्ड होता है किसी का निवास स्थान, ठीक है, कोई अगर कहीं पर रहता है तो उसे आप अबोर्ड भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये था आपका पार्ट जहाँ पर मैंने आपके साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किरण से लेने की कोशिश करी है। वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। मैं कल आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।